अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर से मैं आपको अपनी इस YouTube चैनल ऑनलाइन कुरान क्लासेस में तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने ऑनलाइन कुरान क्लासेस शुरू किए हैं, जिसमें हम पूरा कुरान मजीद तजवीद और मखारिज के साथ सीखेंगे और जिसके हमने पार्ट 6 कंप्लीट भी किए। आज का जो हमारा कायदा है, क्लास है, वो है पार्ट 7, जिसमें हमें हरूफों की पहचान करना सीखना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम अलिफ से लेकर या तक इनको एक तालीम देंगे ताकि आपको आदत बन जाए इन वर्ड्स को मखारिज के साथ पढ़ने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, वाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, त्वा, वा, ऐन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। प्रीवियस क्लास में हमने वर्ड्स की डिफरेंस करना सीखा था। आई होप आपने इस क्लास की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। आज हमें हरूफों की पहचान करना सीखना है। अब ये हरूफों की पहचान करना होता क्या है? देखो, जब हम इंशाअल्लाह ताला रहमान कुरान मजीद को पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिन्हें देखकर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा वर्ड है। एग्जाम्पल के लिए, हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ये दाल है या रा है, ये जाल है या जा है, ये सा है या शीन है। तो इसीलिए हमें आज इन वर्ड्स की पहचान करना सीखना है। और अलिफ से लेकर या तक जितने भी वर्ड्स हैं, अलिफ से लेकर या तक जितने भी वर्ड्स हैं, कुरान मजीद में हमें इनकी ये एग्जैक्ट शक्ल नहीं देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर हरूफ तहजी में इनकी एग्जैक्ट शक्ल है, अब यही शक्ल हमें कुरान मजीद में नहीं देखने को मिलेगी। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर इनकी मुख्तलिफ किस्मों की शक्लें होगी और इनकी छोटी छोटी शक्लें होगी। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि कौन कौन सी मुख्तलिफ किस्मों की इनकी शक्लें आती हैं और कौन कौन सी छोटी शक्लें आती हैं। अब हम यही से स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पर कुछ ही वर्ड्स हैं जैसे हमज़ा, बा, ता, जीम, दाल, आइन, फा। इसलिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम अलिफ से स्टार्ट करेंगे। हम हर एक वर्ड की पहचान करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अलिफ है। अलिफ का मैंने आपको पहले ही क्लास में समझाया था कि अगर कुरान मजीद में अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आए, ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश या जज़म, तब ये हमज़ा कहलाता है। कुरान मजीद में इसे तब हमज़ा के नाम से जाना जाता है और हमज़ा पढ़ा जाता है। जब ये खाली होता है तभी इसे अलिफ पढ़ा जाता है, वरना इसे हमज़ा पढ़ा जाता है जब भी इस पे कोई हरकत आए। तो फिलहाल मैं आपको ये कायदा सिखाने के लिए इसे अलिफ ही पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले हम अलिफ की शक्लें देखते हैं कि कौन कौन सी शक्ल कुरान मजीद में अलिफ की आती है। अलिफ, अलिफ, अलिफ। लाम, अलिफ, लाम के साथ ऐसे अलिफ आता है। जीम, अलिफ, जीम के साथ ऐसे अलिफ आता है। लाम, अलिफ, लाम के साथ ऐसे अलिफ आ सकता है। मीम, अलिफ, मीम के साथ ऐसे अलिफ आता है। लाम, अलिफ, लाम के साथ ऐसे अलिफ आ सकता है। बा, अलिफ, और बा के साथ ऐसे अलिफ आता है कुरान मजीद में। तो ये अलिफ की शक्लें हैं जो कुरान मजीद में आती हैं। तो इन शक्लों को आपको याद करना है। अब आपने अलिफ की शक्लें देखी कि कौन कौन सी शक्ल कुरान मजीद में आती है। अब अलिफ की पहचान आप आसानी से कर पाओगे। अलिफ उतना टफ नहीं है, अलिफ की पहचान आप आसानी से कर पाओगे। अब है बा। बा, तो पहले हम देखते हैं कि बा की कौन कौन सी शक्ल कुरान मजीद में आती हैं, कौन कौन सी छोटी शक्ल या कौन कौन सी शक्लें। बा, बा, बा,
तो बा ऐसे भी आता है और ऐसे भी आता है। बा हा अलिफ, हा और अलिफ के साथ ऐसे आ सकता है। बा हा मीम, हा और मीम के साथ ऐसे आ सकता है। बा या के साथ ऐसे बा आता है। बा अलिफ, अलिफ के साथ ऐसे बा आता है। बा लाम, बा लाम के साथ ऐसे भी बा आ सकता है। तो ये बाकी शक्लें हैं जो कुरान मजीद में आती हैं या आ सकती है। अब हमने बाकी शक्लें देखी कि कौन कौन सी शक्ल कुरान मजीद में आती हैं। अब बा की एक यूनिक सिंबल है जिससे हम बा की पहचान कर पाएंगे कि ये बा है। बा की यूनिक सिंबल ये है कि बा के नीचे एक नुक्ता है। अगर आप देखोगे हमजा से लेकर या तक किसी भी वर्ड के नीचे एक नुक्ता नहीं है। नीचे किसी भी वर्ड में एक नुक्ता नहीं है, खाली बा के नीचे एक नुक्ता है। तो बा की यूनिक सिंबल यही है कि बा के नीचे एक नुक्ता है। अब अगर आपने कुरान मजीद में किसी भी छोटी शक्ल के नीचे या किसी भी शक्ल के नीचे एक नुक्ता देखा तो आपको समझ लेना है कि ये बा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने ऐसे देखा फिर नीचे एक नुक्ता है तो ये बा है, या आपने ऐसे छोटी शक्ल देखी नीचे एक नुक्ता है तो ये बा है, या आपने ऐसे देखा नीचे एक नुक्ता तो ये बा है, या के साथ बा है। अगर आपने ऐसी छोटी शक्ल देखी नीचे एक नुक्ता है तो ये बा है, या आपने ऐसे देखा नीचे एक नुक्ता तो ये बा और अलिफ है। तो किसी भी शक्ल या किसी भी छोटी शक्ल के नीचे आपने एक नुक्ता देखा, आपको वही से समझ लेना है कि ये बा है। ता, अब पहले हम ता की शक्लें देखते हैं कि कौन कौन सी शक्ल कुरान मजीद में आती हैं, कौन कौन सी छोटी शक्ल आती है। ता 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 ता, ता ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है और ऐसे भी आता है। जीम ता, जीम के साथ ऐसे भी ता आ सकता है। ता हा के साथ ऐसे भी आ सकता है ता दो बार। ता या नून, या और नून के साथ ऐसे ता आता है। या ता नून, या और नून के साथ ऐसे भी ता आ सकता है। ता या, और या के साथ ऐसे भी ता आ सकता है। तो यही शक्लें हैं ता की जो कुरान मजीद में आते हैं। अब हमने ता की शक्लें देखी जो कुरान मजीद में आते हैं। अब ता की भी एक यूनिक सिंबल है जिसे हम ता की पहचान आसानी से कर पाएंगे कि ये ता है, कि इसके ऊपर दो नुक्ते हैं। ता के ऊपर दो नुक्ते हैं। अब एक और वर्ड में ऊपर दो नुक्ते हैं, क़ाफ। क़ाफ और ता, इन दोनों वर्ड्स में ऊपर दो नुक्ते हैं। अब हम इनकी डिफरेंस कैसे कर पाएंगे। देखो जो क़ाफ है, क़ाफ हमेशा अपनी ही शक्ल में आता है। जैसे क़ाफ यहाँ पर है हुरूफ तहजी में, वैसे ही ये कुरान मजीद में भी आता है। जैसे यहाँ पर ये क़ाफ है वैसे ही कुरान मजीद में भी आता है, बस थोड़ी सी छोटी शक्ल होती है। लेकिन जो ता है, ता मुख्तलिफ किस्मों की शक्लों में आता है, बहुत सारी शक्लों में आता है। तो यहाँ पर हम कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें क़ाफ की शक्ल को याद रखना है जो हमें आसानी से याद भी रहेगी। हमें क़ाफ की शक्ल को याद रखना है। क़ाफ के बगैर हमने किसी भी शक्ल, किसी भी छोटी शक्ल के ऊपर दो नुक्ते देखे तो हमें समझ लेना है कि ये ता है, क्योंकि खाली दो वर्ड्स में हरूफ तहजी में अलिफ से लेकर या तक दो वर्ड्स में ऊपर दो नुक्ते हैं, या तो ता के ऊपर दो नुक्ते हैं या क़ाफ के ऊपर दो नुक्ते हैं। अब क़ाफ जैसे हरूफ तहजी में है वैसे ही कुरान मजीद में भी आता है, लेकिन जो ता है, ता मुख्तलिफ किस्मों की शक्लों में आता है। इसीलिए हमें क़ाफ की शक्ल को याद रखना है। क़ाफ के बगैर हमने किसी भी छोटी शक्ल के ऊपर या किसी भी शक्ल के ऊपर दो नुक्ते देखे, हमें वही से समझ लेना है कि ये ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये छोटी शक्ल है, इसके ऊपर दो नुक्ते हैं तो ये ता है। ऐसे कोई छोटी शक्ल आई, ऊपर दो नुक्ते हैं तो ये ता है। ऐसे आया ऊपर दो नुक्ते तो ये ता है। ऐसे शक्ल आई ऊपर दो नुक्ते तो ये ता है। ऐसे शक्ल आई ऊपर दो नुक्ते तो ये ता है। ऐसे आया ऊपर दो नुक्ते तो ये ता है। ऐसे आया ऊपर दो नुक्ते तो ये या के साथ ता है। तो बस हमें क़ाफ की शक्ल याद रखनी है। क़ाफ के बगैर हमने किसी भी हुरूफ के ऊपर, किसी भी छोटी शक्ल के ऊपर दो नुक्ते देखे, हमें वही से समझ लेना है कि ये ता है। अब जैसे ये आये करीमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। अब इस आये करीमा में क़ाफ भी आया हुआ है और ता भी आया हुआ है।
اب قاف यहाँ पर वैसी ही शक्ल में है जो हरूफ तहजी में कौफ की है, वही शक्ल यहाँ पर भी है। लेकिन जो ता है, ता यहाँ पर भी मुख्तलिफ किस्मों की शक्लों में है, 3 शक्लों में है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कौफ की शक्ल को याद रखना है। कौफ के बगैर हमने किसी भी छोटी शक्ल के ऊपर 2 नुक्ते देखे, हमें वही से समझ लेना है कि ये ता है, क्योंकि 2 नुक्ते खाली या तो कौफ में होते हैं या ता में होते हैं। अब है फा। फा, सबसे पहले हम फा की शक्लें देखते हैं कि कौन कौन सी शक्ल कुरान मजीद में आती है, कौन कौन सी छोटी शक्ल आती है। फा, फा अलिफ, अलिफ के साथ ऐसे सा आता है। फा या के साथ ऐसे फा आता है। हा फा, हा के साथ ऐसे फा आ सकता है। फा मीम, मीम के साथ ऐसे आ सकता है। फा सीन, सीन के साथ ऐसे फा आता है। फा जीम, जीम के साथ ऐसे फा आ सकता है। तो यही शक्लें हैं फा की जो कुरान मजीद में आती हैं। अब फा की हमने शक्लें देखी कि कौन कौन सी शक्ल कुरान मजीद में आती हैं। अब फा की भी एक यूनिक सिंबल है जिससे हम फा की पहचान आसानी से कर पाएंगे कि फा के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। अब और एक वर्ड में भी 3 नुक्ते ऊपर है, शीन में। फा में भी 3 नुक्ते ऊपर है और शीन में भी 3 नुक्ते ऊपर है। अब इन वर्ड्स की हमें डिफरेंस भी करनी है। अब हम कुरान मजीद में इन वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज भी नहीं होने चाहिए कि ये फा है या शीन है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो शीन है हमें पहले शीन को यहाँ पर समझना है। अगर आप देखोगे शीन जो है, शीन की जो छोटी शक्ल है ये डिवाइड हो जाती है। शीन की शक्ल को कट लग जाता है बीच में, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, जैसे यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन जो फा है, फा 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं हो जाता है। जब भी कुरान मजीद में आपने अभी फा की शक्लें देखी जो कुरान मजीद में आती हैं, जब भी फा कुरान मजीद में आता है किसी भी छोटी शक्ल में, तो फा कट नहीं हो जाता है। लेकिन जो शीन की छोटी शक्ल है या शीन की शक्ल है, सीन और शीन, ये दोनों बीच में कट हो जाते हैं, इनको बीच में कट लग जाता है, ये जैसे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कुरान मजीद में ऐसी एक छोटी शक्ल देखी, इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, तो आपको समझ लेना है कि ये फा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कट नहीं है। अब अगर आपने देखा इसी शक्ल में बीच में एक कट लग गया, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो आपको समझ लेना है कि ये शीन है, क्योंकि सीन और शीन इन्हीं 2 वर्ड्स को बीच में कट लग जाता है। अगर आपने ऐसे देखा ऊपर 3 नुक्ते हैं तो ये फा है, ऐसे देखा ऊपर 3 नुक्ते तो ये फा है। जब तक आप ये कट नहीं देखोगे, बीच में एक कट जैसा नहीं लग जाता है, तब तक ये फा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे आपने देखा तो ये फा अलिफ है। अब अगर इसी में बीच में एक कट लग गया ऐसे, तो अब ये शीन अलिफ है। जब फा आता है किसी भी छोटी शक्ल में, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे, तो इसमें कोई कट नहीं लगता है, ऊपर 3 नुक्ते, तो ये फा है। अब अगर ऐसे ही कोई छोटी शक्ल है, बीच में एक कट जैसा लग जाता है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, फिर ऊपर 3 नुक्ते हैं, तो ये शीन है। तो फा और शीन की हम यही से डिफरेंस कर सकते हैं कि फा में कोई कट नहीं लग जाता है, लेकिन शीन को बीच में एक कट जैसा लग जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जैसे ये आये करीमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العلی العظیم۔ اب اس آیے کریمہ میں فا کی چھوٹی شکل بھی ہے اور شین کی بھی چھوٹی شکل ہے۔ جو فا کی چھوٹی شکل ہے اس میں کوئی کٹ نہیں ہے، اگر آپ دیکھو گے اس میں کوئی بھی کٹ نہیں ہے، لیکن جو شین کی چھوٹی شکل ہے یہ بیچ میں کٹ ہو جاتا ہے، بیچ میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہی پر ہم ان کی ڈفرینس کر سکتے ہیں فا اور شین کی۔ اب ہے جیم ہا خا، ان تینوں کو ہم ایک ساتھ لیتے ہیں، جیم ہا خا۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی شکلیں دیکھتے ہیں، ان کی کون کون سی شکل قرآن مجید میں آتی ہے۔ جیم، تو جیم ایسے بھی آتا ہے، با جیم، با کے ساتھ ایسے بھی جیم آ سکتا ہے، جیم دال، دال کے ساتھ ایسے جیم آتا ہے، جیم تا، تا کے ساتھ ایسے جیم آ سکتا ہے،
या जीम बा, बा और या के साथ ऐसे जीम आ सकता है। हा, हा फा, फा के साथ ऐसे हा आ सकता है। स्वाद हा बा, स्वाद और बा के साथ ऐसे हा आ सकता है। या हा, या के साथ ऐसे हा आता है। ख्वा, ख्वा बा, बा के साथ ऐसे ख्वा आता है। बा ख्वा ता, ता के साथ ऐसे ख्वा आता है। ख्वा जा, जा के साथ ऐसे ख्वा आता है। नून ख्वा, नून के साथ ऐसे भी ख्वा आ सकता है। तो यही छोटी शक्लें हैं जीम हा ख्वा की जो कुरान मजीद में आती हैं। अब हमने जीम हा और ख्वा की छोटी शक्लें देखी कि कौन कौन सी शक्ल कुरान मजीद में आती है। अब जीम हा और ख्वा की भी एक यूनिक सिंबल है जिसे हम आसानी से इनकी पहचान कर पाएंगे, जिसे हमें पता चलेगा कि ये जीम हा और ख्वा है। जीम हा ख्वा इनकी यूनिक सिंबल ये हैं, जब भी इनकी छोटी शक्ल कुरान मजीद में आती हैं वो इस एरो में आते हैं। जो यहाँ से यहाँ तक ये एरो है, इसी एरो में जीम हा और ख्वा आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे एरो में आते हैं, ऐसे एरो में, ऐसे एरो में जीम हा ख्वा ये हमेशा एरो वाले शक्ल में आते हैं। पूरे कुरान मजीद में जीम हा ख्वा एरो वाले शक्ल में आते हैं। वो फिर हमें नुक्ते से पता चलेगा, अगर इसके नीचे एक नुक्ता है तो ये जीम है, अगर कोई नुक्ता नहीं है तो ये हा है, अब अगर ऊपर एक नुक्ता है तो ये ख्वा है। तो नुक्ते से हमें पता चलेगा कि ये जीम है, हा है या ख्वा है। लेकिन हमें बस इतना याद रखना है कि जीम हा ख्वा ये हमेशा एरो वाले शक्ल में आते हैं, ऐसे एरो वाले शक्ल में, जैसे अभी आपने इनकी शक्लें देखी। तो जीम हा ख्वा इनकी यूनिक सिंबल यही है कि ये एरो में आते हैं। तो जब भी हम कुरान मजीद में एरो वाली शक्ल देखेंगे जो अभी मैंने आपको दिखाई, हमें वही से समझ लेना है कि ये जीम हा या ख्वा है। वो हमें फिर नुक्ते से पता चलेगा कि ये जीम है, हा है या ख्वा है। अब जैसे ये आये करीमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल लहू साहिबुहु व हुवा युहाविरुहु अकफरत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा सव्वाक रजुला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस आये करीमा में हा भी है, जीम भी है और ख्वा भी है। अगर आप देखोगे ये तीनों वर्ड्स एरो के शक्ल में आते हैं। जो इनकी छोटी शक्ल है ये एरो जैसी है। जीम की भी शक्ल एरो में है, हा की भी शक्ल एरो में है और ख्वा की भी शक्ल एरो में आती। तो जीम हा ख्वा इनकी पहचान हम इस एरो से कर पाएंगे। जब भी हम ये एरो देखेंगे हमें वही से समझ लेना है कि ये जीम हा या ख्वा है। वो फिर हमें नुक्ते से पता चलेगा। तो बस आज हम यही तक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला रहमान। नेक्स्ट क्लास में हम दाल से लेकर वा तक इनकी पहचान करना सीखेंगे। तब तक आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आज के क्लास को समझने के बाद अच्छे से इस क्लास की प्रैक्टिस कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर इस कायदे का मैंने PDF बनाया हुआ है, उस पर क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना, फिर उसी कायदे से अपनी प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।